सुख में खड़े रहते हैं और खड़े हैं, उनके आप हौसले को टूटने मत दीजिए। मैं आपसे अपने दामन में भीख मांग रहा हूं कि आशुतोष भाई को उनका हौसला कभी टूटने मत दीजिएगा, उनके कंधे से कंधे मिलाकर चलिएगा। और ब्रह्मर्षि समाज से मैं उनकी हर लड़ाई को मैंने बहुत करीब से देखा है। मैं जब 10 साल का उम्र था, मैं भोजपुर जिले से सहार थाने से आता हूं, जब वहां चरम सीमा पर रणवीर सिन्हा और माले की लड़ाई चलती थी। सबसे ज्यादा माले ही की पहले लड़ाई थी। माले के लोगों ने जब अत्याचार किया ब्रह्मर्षि समाज पर, तो उस वक्त एक रणवीर सेना बनी, और रणवीर सेना बनी, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी, अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़कर उस लड़ाई को जीती भी। ब्रह्मर्षि समाज भाई जी, मैं बताना चाहता हूं कि प्लास्टिक के पेन को भी उठाना जानता है और लोहे के पेन को भी उठाना जानता है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा आप सभी से कि भाई आलोक जी के हत्यारे को जो भी कड़ी से कड़ी सजा हो, उसमें आप भाई आशुतोष जी का मदद कीजिए और कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा चलिए। क्योंकि मैं राजनीतिक पार्टी से भी आता हूं, लेकिन ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए मैं राजनीतिक भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। मैं 5 दिन पहले आया था आशुतोष भाई के घर पर। मेरे अल्फाज भी थरथरा रहे होंगे आप। मैं सच्चा एक मुसलमान हूं, मुसलमान का बेटा हूं। मैं ये बताता हूं कि मोहम्मद साहब का भी एक पैगाम था कि हर मजलूम के साथ खड़े रहिए, हर मजलूम के साथ खड़े रहिए, चाहे वो जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो। और मैं आशुतोष भाई के जज्बे को सलाम करता हूं कि इन्होंने पूरे समाज को जो एक नया आवाज दिया है, इसलिए मैं उनका कदर करता हूं। और मैं इनके जब आवाज पर आया था, इनके बाबूजी को जब मैंने देखा था, उनके थरथराते हुए होंठ को मैंने देखा था, उनकी आवाज को देखा था, उनकी आंखों में पानी था, उनके कलेजे को मैंने तड़पते देखा था। सारे बाप का एक उम्मीद होता है कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं जब थक जाऊंगा। छोटे भाई आलोक कुमार को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं कि मेरा छोटा भाई आज जहां भी है वो हम सबों को देख रहा है। और हमारे दोस्त, हमारे अब्दुल अजीज भाई आशुतोष जी नीचे लगा जा, जो हमारे दिल में बसते हैं, और जिस तरह से उस क्रिमिनल ने, ये जिस बदमाश ने इनकी हत्या की, उसको सजा मिलनी चाहिए। और मिले भी क्यों नहीं मिलेगी, सजा मिलनी चाहिए। कि आप नहीं जाने पूरे बिहार में जो गुस्सा और गम का गुस्सा और लहर है, खास के मैं शेखपुरा जिला से आता हूं। शेखपुरा की धरती पे एक ऐसा गुस्सा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इसलिए वहां से झारखंड बहुत नजदीक है, और ये बदमाश कहीं भी छिपा रहेगा, उसका बच पाना बहुत मुश्किल है। और मैं इस दुख की घड़ी में क्या बोलूं। हमारा भाई जब मैं इनसे मिलने गए थे जहानाबाद, जब चुनाव लड़ रहे थे आशुतोष जी, एक इल्म का गहवारा उसको बोलते हैं, इतनी समझ थी और इतनी जानकारी थी इस इंसान को, भगवान ने बहुत जल्दी बुला लिया हमारे छोटे भाई को। और हर मौजू पे, हर मुद्दे पे बोलने की सलाहियत थी। और मैं आप सबों के बीच, मैं इमाम गजाली आपसे वादा करता है कि जब तक उस बदमाश को पकड़ा नहीं जाएगा, मैं भी चैन से नहीं रहूंगा। चाहे वो बदमाश किसी पाताल में घुसा हो, अगर पुलिस पकड़ने में सक्षम नहीं है तो फिर हम लोग के हवाले कर दिया जाए। मैं कानून से अनुरोध करूंगा, पड़ताल से अनुरोध करूंगा कि हम लोग को कुछ समय दे दिया जाए। वो पताल का जिस पताल लोग में भी रहेगा उसको मैं खोज के निकालूंगा हम लोग। इसलिए कि ऐसे जालिम को सजा होनी चाहिए, और फांसी तो बहुत कम, उसको बीच चौराहे पे लटक करके उसको पत्थर से उसका संसार उसको मारा जाना चाहिए। इस तरह से बेरहमी से मारा गया है, बेरहमी से मारा उस इंसान ने कि ऐसे इंसान को
माफ करना तो दूर की बात है, ऐसे इंसान पे लोग लानत भेजते हैं और 100 बार लानत भेजते हैं कि ऐसे इंसान कोई दुनिया में जीने का हक नहीं है। क्या पता उसने कैसे कितने लोगों की हत्या की होगी, तो सामने आ गया, सीसीटीवी फुटेज में आ गया। क्या पता कितने लोगों को उसने इस तरह से हत्या की होगी। इसलिए मैं क्या बोलूं इस दुख की घड़ी में, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, अपना जो इमोशन में क्या बात करूं। इस बच्चे को, इस छोटे भाई को हमने देखा और उसकी हर बात मेरे जहन में याद है। और हमारे भाई आशुतोष जी, आप अपने को अकेला मत समझना, ये इमाम गजाली आपके साथ तन मन धन से खड़ा रहेगा। जब तक मैं जिंदा हूं आपके साथ हूं और आपके पूरे परिवार के साथ रहूंगा, और जब तक वो जालिम का पकड़ नहीं जाएगा तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं इस हमारे छोटे भाई राहुल कुमार जी को फिर से नमन करता हूं। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, और आलोक जी को भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और इन्हें स्वर्ग में जगह दे, ताकि आज जहां